बिटिया चाय लाए हैं। उठो बिटिया। बिटिया शांत हो जाइए। अब ऐसे ही कोई किसी के घर में घुस के खून करके चला जाए तो उसमें कोई क्या कर सकता है। आई एम सॉरी डॉक्टर वर्मा। लेकिन आपकी बेटी रश्मि का मर्डर चोरी या डकैती की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने जाती दुश्मनी की वजह से उसे मार दिया। दुश्मनी? क्या दुश्मनी हो सकती मेरी मासूम सी बच्ची के साथ, जिसने बड़ी बेरहमी से मेरी बच्ची का गला काटकर उसकी हत्या कर दी? क्यों? दोस्ती और दुश्मनी इंसानी फितरत है मिसेस वर्मा, कभी भी किसी से भी हो सकती है। डॉक्टर वर्मा, एक बात बताइए, आप लोगों की किसी से दुश्मनी थी? मेरा मतलब है कि इतनी दुश्मनी की कोई आपकी बेटी का। देखिए ऑफिसर, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ भी एक डॉक्टर है। हम तो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, फिर कोई हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? मतलब आपका किसी पर शक नहीं है? वेल, आई मीन टू से उसका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड कोई है? नहीं इंस्पेक्टर, उसकी कोई सहेली नहीं थी। इनफैक्ट वो तो अभी 2 हफ्ते पहले ही शहर में आई थी। जी, हमने उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा था, उसकी नानी और नाना के पास। आप सबका परिचय हो जाता तो अच्छा होता। जी, मेरा नाम अमरनाथ है और मैं इनका छोटा भाई हूं, और ये डॉक्टर अरोड़ा। जी, वो फैमिली फ्रेंड। एंड आई एम डॉक्टर सहानी। डॉक्टर सहानी हमारे हॉस्पिटल के डीन हैं, और ये उनकी वाइफ रिचा सहानी, और ये मेरा कजन है रोहित। कल रात हम सब यहीं थे, इसके बावजूद हमारे होते हुए कोई अनजाना आकर रश्मि बिटिया का खून करके चला जाता है। तो आप सभी यहीं मौजूद थे? जी हाँ, कल ही साहनी साहब ने यह अनाउंसमेंट किया था कि वर्मा जी को उनके लगातार कामयाब सर्जरी के लिए स्पेशल ऑनर किया जाएगा, और इसलिए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। जी, पार्टी क्या, बस एक छोटा सा गेट टुगेदर सा था। इन चंद लोगों के अलावा हमने किसी और को इनवाइट नहीं किया था। आपकी बेटी रश्मि भी पार्टी में थी? जी बिल्कुल थी। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उससे? आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने उससे? ठीक से याद नहीं, शायद 1:15 बजा होगा। हम लोग सब बातों में बिजी थे और वो बोर हो रही थी।
डेंजरस डेंजरस। थैंक यू गाइस, ladies and gentlemen, may I have your kind attention please? Thank you. भाई आज की शाम का एक आखिरी जाम हमारे फ्रेंड और कलीग डॉक्टर वर्मा के नाम, जिन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन किया है। Cheers! Cheers! Just a minute, guys. Dr. Sahani, it is just because of you, sir. भाई मैंने तो वही किया है जो एक डॉक्टर को करना चाहिए था, और मैंने क्या किया है? कमाल करते हैं। कम ऑन भाई साहब, सक्सेसफुल सर्जरी की सेंचुरी मारना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अरे भाभी कहाँ है तुम्हारी? वो उधर बैठी है। हाँ उधर। अरे भाई सुनैना, अरे भाई रमी खेलती रहोगी कि भूखों को खाना भी दोगी? हंसते हंसते गिर जाएंगे ये लोग। जल्दी करो। अरे अपना प्रोग्राम खत्म तो करो, खाना भी लग जाएगा, तैयार है खाना। अरे डॉक्टर वर्मा, ये सब रिचा की मेहरबानी है। जहां जाती है रमी की महफिल जमा के बैठ जाती है। हाँ बेटे, बहुत नींद आ रही है, और आप लोगों की ये पार्टी तो बहुत देर तक चलने वाली है। अरे बेटा थोड़ा खाना तो खा ले, खाना तैयार है, तूने कुछ खाया भी नहीं। मम्मा मैंने सूप ले लिया है, एंड यू नो आई एम ऑन डाइट। अरे बेटा पर कम ऑन सुनैना, अरे बच्चों से जिद नहीं करते, इनके साथ कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। थक गई होगी बेचारी, सो जाने दो। और फिर हमने भी तो पूरी रात जागना है। हाँ ये तो है। जा बेटा जाओ, सो जाओ, आराम करो। थैंक यू सो मच आंटी। ए कम ऑन, मुझे आंटी मत कहो। I'm just like your friend यार। देखो Why don't you call me by name? रिचा। मिसेस साहनी तो कह सकती हो ना? That's good बेटा। चल ठीक है, चला लूंगी। ओके, गुड नाइट मिसेस साहनी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट बेटा। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। उसके बाद सुबह हमने देखिए ऑफिसर, हमने बहुत सी लाशें देखी, लेकिन जिस बेदर्दी के साथ उसका गला काटा गया वो। डॉक्टर वर्मा, कितनी अजीब बात है कि नहीं? आप लोग यहाँ हॉल में थे और यहाँ से लगभग 20 फीट की दूरी में कोई आपकी बेटी का खून कर रहा था और आप लोगों को आवाज तक नहीं आई, है ना अजीब बात? ऑफिसर वो क्या था कि थोड़ा म्यूजिक का शोर था, शायद थोड़ा हमारा भी, इसीलिए। अब एक अहम सवाल, कातिल घर में दाखिल कैसे हुआ? जाहिर है आप लोग घर का दरवाजा तो बंद रखते होंगे और घर में अंदर दाखिल होने का कोई और रास्ता है नहीं। हाँ लेकिन एक रास्ता है, छत। वो छत से अंदर आ सकता है। अमर वो दरवाजा तो हमेशा लॉक रहता है। चाबी किसके पास रहती है? हमारे सर्वेंट के पास। चाबी तो हमेशा मेघराज के पास रहती है, पानी की टंकी का वाल्व वगैरह भी वही खोलता है कहाँ वो? सुबह से नजर नहीं आ रहा है वो। हमने भी सुबह से नहीं देखा। हो सकता है कि अपने क्वार्टर में पड़ा सो रहा हो। घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया है और वो सो रहा होगा। क्वार्टर्स कहाँ है? पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स। ये लोग वही रहते हैं। मेघराज का घर है? हाँ सर। लगता है वो रात को यहाँ नहीं सोया है।
लगता है वो कल रात यहां बैठकर किसी के साथ दारू पी रहा था। कमाल है, घर में आधा दर्जन लोग मौजूद थे, फिर भी कोई आदमी आकर एक लड़की का खून करके निकल जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। सर, ये तो तय है कि कातिल घर का ही कोई मेंबर है, क्योंकि वॉचमैन की नजर से बचकर कोई आए ये मुमकिन नहीं, और घर में दाखिल होने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। यस, कम इन। मुझे क्या लगता है ये उसी नौकर मेघराज का काम है, वरना वो इस तरह गायब क्यों हो जाता है? हो सकता है उसने वो खून सिर्फ होते हुए देखा हो और वो डरकर कहीं अंडरग्राउंड हो गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो उस लड़की का कत्ल क्यों करेगा? उसके पास इस कत्ल का कोई मोटिव भी तो होना चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ सर, हो सकता है उस नौकर ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की हो। नो सर, सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। सर, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी जब कातिल ने तेज धार वाले हथियार से उसका गला काटा। और वो ग्लास जो मेघराज के क्वार्टर से मिला था? सर, उनमें से एक ग्लास पर वही निशान पाए गए जो उस पूरे क्वार्टर में बिखरे हुए थे, मतलब कि मेघराज के फिंगरप्रिंट। और दूसरे ग्लास पर उस बूढ़े नौकर काका के फिंगरप्रिंट जिसने लाश बरामद की थी। यानी उस रात काका था जो मेघराज के साथ बैठकर दारू पी रहा था। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम कसम खाते हैं हमने मेघराज के साथ बैठकर दारू जरूर पी थी, लेकिन क्या? लेकिन हम उसके किसी भी गलत काम में शामिल नहीं थे, भगवान कसम। कौन सा गलत काम? वही जो वो करने वाला था। पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। साहब वो दारू की बोतल छुपा कर लाया था, बोला चलो एक एक घूंट लगाते हैं, और फिर दारू अंदर जाते ही मजा आ गया। एक बात बताऊं काका, अपने दिल की बात। दिल की बात? बोलना। मेरा दिल आ गया उस पे। किस पे? वही अपनी रश्मि मैडम। क्या लगती है कसम से। ये पागल हो गया क्या? है? मालकिन है अपनी मालकिन। अरे काका, आज के जमाने में मालिक नौकर का रिश्ता कौन मानता है? वो एक लड़की है और मैं एक लड़का, उसके आगे मेरे को कुछ नहीं मालूम। पिटेगा तू, किसी के सामने ऐसी बात करेगा तो पिटेगा। अच्छा, अरे मैं तो उसको डायरेक्ट बोलने वाला हूँ, देखता हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ता है। ये कहाँ जा रहा है? रश्मि मैडम के रूम में। हमने सोचा कि बिटिया उसका सारा नशा उतार देगी। घर में बहुत सारे लोग थे, उसकी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होगी। और हम उठकर अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। लेकिन सुबह हमने जब रश्मि बिटिया की लाश देखी तब तुमने मेघराज को रश्मि के कमरे में जाते हुए देखा था? नहीं साहब, हम तो वहीं बैठे थे उसके कमरे में, बाद में उठकर चले गए। अच्छा ये बताओ,
क्या वो तुमसे ये कहकर गया कि वो रश्मि के कमरे में जा रहा है? हाँ साहब, कहा तो यही था। लेकिन हो सकता है वो रश्मि के कमरे में गया ही ना हो, बाहर से लौट गया। सर जी, मुझे लगता है कि खून मेघराज ने किया होगा। हम आपको बताते हैं कि कल रात को क्या हुआ होगा। हेलो मैम। तुम अंदर कैसे आए? आपका दरवाजा लॉक नहीं था। आप हमेशा लॉक करना भूल जाती है ना। क्या चाहिए तुम्हें? बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, अपने दिल की बात। क्या बताऊँ मैडम, जब से आप यहाँ आई है तब से मेरे रातों की नींद, मेरा दिन का चैन, सब कुछ चला गया। बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे मैम, अब नाराज क्यों हो रही है? मैं तो आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ ना कि आप उनको तेरे से प्यार हो गया है, और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे को लाइक करती हैं। प्यार? और तुमसे? औकात भूल गए हो अपनी? 2 टके के नौकर हो तुम। अरे आप उन गरीब है तो क्या हो गया? आप उनके सीने में भी तो दिल है। शट अप यू डर्टी मैन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी, जेल भेज के रहूंगी मैं तुम्हें। जरा भी आवाज की तो गला काट के रख दूंगा। मॉम! डैड! सर, जब उसने रश्मि की लाश देखी होगी ना, तो उसका सारा नशा काफूर हो गया होगा। उसको लगा होगा कि वो तो गया काम से, इसलिए उल्टे पांव भागा, अपना सामान तक नहीं उठाया। सर, है ना मेरी थ्योरी में दम? तुम्हारे थियरी में एक सवाल है, रश्मि का खून किस हथियार से हुआ और वो हथियार उसके पास आया कहां से? सर, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास छोटे मोटे चाकू या ब्लेड रखते हैं। अब अपने जफर भाई को देखिए, उनके किचन में ऐसा ही एक चाकू मौजूद है। काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर पांडे, वो खंजर नहीं पेपर कटर है। अरे जफर भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि रामपुरी है? सर, एज यू राइटली सेड, हो सकता है उसने किसी को खून करते हुए देखा हो और डर कर भाग खड़ा हुआ हो। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, ये केस सॉल्व हो चुका है। अब एक काम करते हैं, वो मेघराज का फोटो छपवा करके चारों तरफ बंटवा देते हैं। आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। केस सॉल्व सर, फिनिश। ऑफिसर! वो हमारे पड़ोस का लड़का हमारी छत पर पतंग लेने आया था। वो बता रहा था कि हाँ, क्या बताया उसने? हमारी छत पर कोई मरा हुआ पड़ा है। What? एक और लाश? चाबी कहाँ है? चाबी तो मेघराज के पास ही रहती थी। सर, इसका मतलब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। सर,
सर ये कौन है? मेघराज, अगर इस पर लगा ये खून मेघराज और रश्मि का है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं आपको बहुत जल्द एक वकील की जरूरत पड़ेगी।